जय श्री राम। राधे राधे सभी देशवासियों को। आज मेरा एक विचार मन में आया है, इसलिए आज एक छोटा सा संदेश आप लोगों के समक्ष दे रहा हूं कि आज हम जो हर घर में सायंकालीन प्रातःकालीन रामायण सीरियल को देख रहे हैं, या आज हर घर में रामचरितमानस की पुस्तक रखी हुई है, सब कुछ रहते हुए आज हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। केवल पढ़ना और रामायण देखना ही गुण नहीं है, हमें उसका पालन करना होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जो सुनत गावत कहत समझत परम नर पद पावही, यानी कि सुनिए, गाइए और समझिए, तब उस रामायण देखने का, उस रामायण पढ़ने का फल प्राप्त होगा। राम कोई देवता नहीं थे, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज उनका संदेश हमें मिलना चाहिए, उनका संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। आज हर घर में विवाद है, सास बहू में विवाद है, भाई भाई में विवाद है, बाप बेटे में विवाद है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम उसका अनुकरण नहीं करते हैं कि राम ने अपने पिता को किस भाव में देखा, राम ने अपने भाई को किस भाव में देखा, राम ने अपनी माँ को किस भाव में देखा, राम ने अपनी माँ को किस भाव में देखा। आज हम पढ़ते हैं परंतु उसका अनुकरण नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपने भाई को भरत मानना शुरू कर देंगे, भरत के रूप में देखना शुरू कर देंगे, लक्ष्मण के रूप में देखना शुरू कर देंगे, माँ को कौशल्या के रूप में देखना शुरू कर देंगे, अगर बहू अपने सासू माँ को कौशल्या समझ ले तो शायद उस घर से विवाद समाप्त हो जाएगा। केवल पढ़ना और देखना ही गुण नहीं होता है। मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बार की बात है, एक प्लेटफॉर्म पे दो पति पत्नी बैठे हुए थे और काफी लगेज रखा हुआ था उन लोग के पास में। उनके बगल में एक महाराज जी बैठे हुए थे और महाराज जी के पास में रामचरितमानस की पुस्तक थी। इस मॉडर्न युग के जो पत्नी थी, उन्होंने महाराज जी को देखा और कहा कि बाबा इतने बुढ़े हो गए हैं और इतनी मोटी रामचरितमानस की पुस्तक लेकर चलेंगे, पता नहीं ये कैसे इसको ढो पाएंगे। बेचारे बाबा जी सुनते रहे। कुछ देर बाद पत्नी ने कहा अपने पति देवता की, जाइए एक मैगजीन खरीद करके लाइए और थोड़ा सा मैं अपना टाइम पास कर लूँ। पति देवता बेचारे चले गए, मैगजीन लेकर के आए। कुछ ही देर में ट्रेन आई। बेचारे महाराज जी जो थे एक रामचरितमानस की पुस्तक लिए हुए थे, कांच में दाबे और गाड़ी में बैठ गए। उसी क्षण क्या होता है कि बेचारे पति देवता जो 8 लगेज था वो ट्रेन में लादने लगे। लादते ट्रेन निकल गई। बेचारे ट्रेन में चढ़ गए, पत्नी स्टेशन पे ही रह गई। लोगों से पूछना शुरू किया कि आपने मेरी पत्नी को देखा, आपने मेरी पत्नी को देखा। लोगों ने कहा कि नहीं। बाबा जी से जाकर पूछा, आपने बाबा जी आपने मेरी पत्नी को देखा? बाबा जी ने कहा हाँ मैंने तो देखा है बेटा, लेकिन प्लेटफॉर्म पे वो जो बोल रही थी कि बाबा जी इतने बुढ़े हो गए और रामचरितमानस की पुस्तक लेकर के चलते हैं। बेटा अगर तुम और तुम्हारी पत्नी रामचरितमानस पढ़ा होता तो पता चलता कि यात्रा के समय में सबसे पहले हम अपनी पत्नी को यान पे बैठाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे को बैठाते हैं, उसके बाद से अपना सामान लाते हैं और फिर हम यात्रा संपन्न करते हैं। तो यह किसी मैगजीन सरस सलील इंडिया टुडे में नहीं मिलेगा बेटा, यह रामचरितमानस में बताता है। तो आज मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी अपने घर में अपने बच्चे के अंदर, अपने पत्नी के अंदर संस्कार डालें, सीता बनाने का प्रयास करें, तो शायद आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।